बिन भंज्यो भव धनुष विशाला, मेले सिय राम उर्माला। अस विचारे गभनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। सबके मन में यह भी निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, यश प्रताप बल और तेज को गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपर भूप सुनवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष ब्याहो अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। एक बार कालों के न हो, सियहित समरिज तब हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्वक वह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा हरिभक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। सिय ब्याह विराम, गर्भ दूर करे नृपन के। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रनवाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे और फिर महाराज दशरथ के रणवाकुरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिय सीता। जिय सीता। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं से भी कभी भूख मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरलोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, दो बंधु शंभुर वासी। और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलु निरखे मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा देखकर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अश कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, वर्षहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सो अवसर सिय तब, पठि जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणम।
शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सियवर नियत ये उपमा देई को कवि कहाए अजसु कुलेई। जो पट तरियती समसिया जग सिजुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्वारुणी बांधु प्रिय जेहि कहिय रमा सम के में वैदेही। सरस्वती बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं। कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती है और जिनके विश्व और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मय कच्छपु सोई। सोवार जो मंदरु सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप मय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। यह विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोप समेत कवि कहे सिय समतुल। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कविगण उसे संकोच पूर्वक ही सीता जी के समान कहेंगे। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। तब बुद्धिमान सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलीं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखी न बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई बरस प्रसून अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जय माला अब चट चित सकल भुआला।
देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा रही अप्सराएं गीत गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचान। लागे विलोकन सखिन तबन, रघुवीर उर्आन लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणोम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमिषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं।